Hello guys, welcome back to our channel Homeo Insights. So today's lecture is on emotion part 2. This lecture contains parts of brain involving emotion and controlling emotions. So let's start. Emotion arises from the complex interaction between various brain regions, especially within the limbic system and associated structures. यानी जो इमोशन है वो अराइज होता है ब्रेन के बहुत सारे रीजन से, लेकिन ज़्यादातर लिम्बिक सिस्टम और उसके स्ट्रक्चर्स से. लिम्बिक सिस्टम वो है मेन सेंटर फॉर इमोशन. वो इंक्लूड करता है इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स, अमेगडेला, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, फिर है सिंग्यूलेट गायरस. सो हम देखते हैं एमेगडेला. एमेगडेला जो है वो प्राइमरी सेंटर है इमोशनल प्रोसेस के लिए. वो रिकॉग्नाइज करता है इमोशनल स्टिमुली, स्पेशली फियर, एंगर एंड एग्रेशन. हेल्प्स टू स्टोर इमोशनल मेमोरीज. ओवर एक्टिव एमेगडेला इज linked to anxiety and phobias. Hypothalamus links the nervous system to the endocrine system, regulates autonomic responses, that is heartbeat, sweating during emotional arousal. यानी जो हाइपोथैलेमस है वो लिंक है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के लिए. वो रेगुलेट करता है ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स, जिससे हार्टबीट इंक्रीज होती है इमोशनल अराउजल में. कंट्रोल बेसिक drives like hunger, thirst, sexual behavior and aggression. Hippocampus involved in memory formation, especially emotional memories, worked with amygdala to associate memories with emotional responses. Example, fear of a place due to past trauma. Cingulate gyrus helps regulate emotion and pain, involved in formation of emotional memories and emotional regulation. Involved in तो जो हिप्पोकैम्पस है वो इन्वॉल्व है मेमोरी फॉर्मेशन में और इमोशनल मेमोरीज में. वो एमेगडेला के साथ काम करता है. सिंगुलेट गायरस जो है वो हेल्प करता है रेगुलेट इमोशंस एंड पेन के लिए. ठीक है. अब नेक्स्ट है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, स्पेशली द वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हेल्प इन प्रोसेसिंग एंड रेगुलेटिंग इमोशन. ये क्या करता है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स प्रोसेस और रेगुलेट करता है इमोशन को. Assist in decision making, impulse control and social behavior. Important for empathy, moral reasoning and understanding others' emotion. Prefrontal cortex important है decision making के लिए, impulse को control करने के लिए, social behavior के लिए, दूसरों के emotions को समझने के लिए, कुछ moral reasoning देने के लिए. Thalamus जो है next है thalamus, act as a relay station. Transmit sensory signals to cortex and amygdala. नेक्स्ट है ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम में आता है मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला. कंट्रोल ऑटोमेटिक बॉडीली फंक्शन ड्यूरिंग इमोशनल अराउजल, जैसे हार्ट रेट और ब्रीथिंग. वर्क्स विद हाइपोथैलेमस टू इनिशिएट फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस. कंट्रोलिंग इमोशन ये छोटा सा टॉपिक है, सो लेट्स कवर इट फास्ट. ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड इमोशंस आर फ्रीली एक्सप्रेस्ड. एज वी ग्रो ओल्डर वी स्टार्ट कंट्रोलिंग आवर इमोशंस. ठीक है. जब हम इन्फेंसी या चाइल्डहुड में रहते हैं ना तो हम इमोशंस को बहुत आसानी से एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं ना तो हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने लगते हैं. कंट्रोलिंग इमोशंस डज नॉट मीन रिप्रेसिंग आवर इमोशन. इमोशन को कंट्रोल करना ये नहीं होता कि हम उसको दबा दें, उसको रिप्रेस करें. इट ओनली मीन्स एक्सप्रेसिंग देम इन सोशली अप्रूव्ड वे. वेज टू कंट्रोल इमोशन, क्लियर थिंकिंग रहनी चाहिए, अपीयरेंस ऑफ काम यानी हमें समझ के लेना चाहिए, बिकमिंग एडजस्टेड. ओके गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, प्लीज टेक योर टाइम to like, share and subscribe to my channel. Till then, bye. Thank you.